तो जयराम जी की दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्शन डे 23 में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे छत की सेंटिंग का काम चल रहा है और बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है। ठीक है, तो हम फिर से आ गए हमारे प्लॉट पे और आज हम देखेंगे हमारा सेंटिंग का काम और कितना बचा। संभवतः प्रयास ये था कि कल पूरा हो जाए, लेकिन कल पूरा नहीं हो पाया। तो आज जो बचा हुआ फाइनल रिजल्ट है, कल की वीडियो में हमने आपको बोला था कि फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे, तो आज हम आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखा रहे हैं हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है। आज फाइनली काम खत्म हो जाएगा सेंटिंग का, कल से जो है वो लोहे का काम चालू होगा। तो आज वीडियो का एंड में देख के जाइएगा और हम बताएंगे, और भी कुछ बीच में कुछ ज़रूरी चीज़ें रहती हैं तो वो आपको बताएंगे और मिलते हैं आपसे वीडियो में। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है हमारे प्लॉट पे। तो भाई आज हमने हमारे प्लॉट पे कुछ चीज़ों का जो था सर्वे किया कि भाई हमारी जो सिड्डी है वो प्रॉपर बनी है कि नहीं, उसकी जो लंबाई और ऊंचाई है उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है, हमारे जो इंजीनियर साहब ने वर्किंग करी है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं, तो उस चीज़ का जायज़ा लिया हमने। और आज हमारे साथ हमारी इंजीनियर की टीम, मतलब हमारे हेमंत भाई, राघव भाई, हमारे बाबूजी और हमारी पूरी टीम अवेलेबल है। तो आपको बहुत ज़रूरी जानकारी मिलेगी, जुड़े रहिए वीडियो में आगे तक। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो कुछ सेंटिंग वर्क था वो कल हमारा डन हो चुका था, लेकिन आज जो है हमारा फाइनली सेंटिंग का जो भी वर्क है वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सेंटिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा, कुछ चीज़ें छूटे नहीं, कुछ चीज़ें मिस ना हो। बने रहिए वीडियो के साथ में, देखते रहिए। जय सिया राम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेंटिंग वर्क करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप जिन भी लकड़ी का या बल्ली का जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो मजबूत और सही होनी चाहिए, क्योंकि आप ये जो देख रहे हो, ये जो हमारे प्लेट्स हैं, ये जिस पर टिके हुए हैं, ये वही लकड़ियाँ हैं जो आप नीचे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप जब लेंटर डालते हैं, ठीक है, हमारा ये जो लेंटर, ये हमारा अभी ग्राउंड फ्लोर का डल रहा है, तो इसी प्रकार हमारा फर्स्ट फ्लोर डलेगा, जो टॉप फ्लोर रहेगा वो डलेगा और उसके ऊपर फिर टावर के पास जो एक रूम है उसका लेंटर डलेगा। तो हमको छत लेवल का बहुत ध्यान रखना है। उसके लिए आप किसी इंजीनियर की सहायता ले सकते हैं जो आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और जैसे हम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं तो उसमें हमको ढाल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी नहीं, कमरे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि पानी नहीं आएगा उसमें, उसके टॉप फ्लोर पे पानी आएगा, तो हमको उसमें ढाल देना है। ये चीज़ आप इंजीनियर से कंफर्म कर सकते हैं, है ना। इंजीनियर के अनुसार हमारी जो जानकारी है हेमंत भैया ने जो हमको दी है, उसके अनुसार हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हम फर्स्ट फ्लोर का छत डाल रहे हैं वो हमारा बिना किसी परेशानी के डले, उसमें हमको ढाल नहीं रखनी है। और जिस भी हम बल्ली का प्रयोग करें उसको प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखें कि वह मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो कि हमारी बल्ली पे हम लोग चढ़ते हैं, कंक्रीट डालते हैं, उस पर वज़न रखते हैं, सारे काम करते हैं, लोहा बांधते हैं, उस टाइम पे वो स्लिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें हमारी जैसे बल्लियाँ खड़ी हैं उसमें प्रॉपर सपोर्ट देना है। सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। क्यों? जैसे हमारी दीवार से लग के 2 बल्लियाँ हैं, ठीक है, सपोज़ कोई हमने कई बल्लियाँ हम टेढ़ी लगाते हैं, तो उसमें अगर हम नीचे सपोर्ट नहीं देंगे तो हम ऊपर जैसे ही वज़न रखेंगे तो वो स्लिप हो जाएगी। तो इसका बहुत अच्छा समाधान क्या है कि हम प्रॉपर सही तरीके से काम करें। तो इस बात का बहुत विशेष कर ध्यान रखना है आप लोगों को। हम भी जो सारी जानकारी आपको दे रहे हैं ये इंजीनियर के जो ज्ञान है उसके माध्यम से दे रहे हैं कि हम एक एक चीज़ पूछ कर आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम आपको वीडियो में बताएंगे। आज एक और बहुत अच्छी बात हुई कि आज जब हम प्लॉट पे आए तो हमारे इंजीनियर साहब हेमंत भैया और हमारे जो एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं जो डिज़ाइनर साहब हैं राघव भैया, वो दोनों भी हमारी साइट पे मौजूद हैं। और
वो सारी चीज़ों का देख रेख कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हम कुछ चीज़ों को लेके कैसे सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो राघव भी और हेमंत भी डिसाइड कर रहे हैं कि यार यहाँ जो बालकनी आनी है हम उसमें क्या गहराई रखें कि नहीं, उसमें टाइल्स वर्किंग कैसी करनी है, उसमें जो हम स्लोप दे रहे हैं वो स्लोप पे वर्किंग कैसे करेंगे। हम आपको हमारा एलिवेशन भी रिवील करेंगे, ठीक है। इफ़ आप एलिवेशन देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एलिवेशन, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम एलिवेशन और मैप हमारे घर का हम आपको बिल्कुल रिवील करेंगे, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, है ना। जैसा कि आप देख सकते हो हम कोई भी काम बिना इंजीनियर, बिना डिज़ाइनर, बिना किसी जानकार व्यक्ति के देख रेख के बिना नहीं करते। तो हमारा पूरा कार्य प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है, इसीलिए हम आपको हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको ज़रूरी चीज़ें बता पाएँ। हमने एक और चीज़ सोची है कि यार जो हमारा पॉश एरिया है, ठीक है, जहाँ हमारी कार खड़ी होगी तो वहाँ से लगभग हम 1.5 फीट की जगह सामने से छोड़ेंगे। मतलब इफ़ सपोज़ हम फर्स्ट स्टेप रखते हैं अंदर पॉश में, ये हमारे हेमंत भैया का सेशन था कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर पॉश पे आपने एक बार पैर रखा, फर्स्ट मतलब जैसे ही आपका पहला कदम लगा, जब वहाँ से ऊपर देखोगे आपको सीधे सेकेंड फ्लोर का जो छत है, फर्स्ट फ्लोर का जो छत है, सीधे वो छत दिखेगा। तो हम इसमें जो ग्राउंड फ्लोर का छत है वो नहीं डाल रहे हैं, हम सीधे सेकेंड का छत डालेंगे। तो ऐसे सजेशंस हमको मिलते रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हम कुछ एडवेंचरस बना रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं। देखिए हम घर ऐसा बना रहे हैं कि अगले 20 साल तक हमको और किसी अपग्रेडेशन की ज़रूरत ना पड़े, हमको अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो भाई हम जो है सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देख के काम कर रहे हैं। तो हमारी जर्नी में साथ दीजिए और हम आपको बताते रहेंगे हमारी जर्नी के सफ़र के बारे में और बहुत ज़रूरी बातों के बारे में, जिससे आपका जब ड्रीम हाउस बने तो आप उसमें उस चीज़ों का ध्यान रख पाएँ। इसको 2.5 फीट छोड़ दें, इसको 2.5 फीट छोड़ दो। थोड़ी के साथ आएगा इसमें से 33 फिर 4 इंच लटक दी। सेंटिंग लगाओ और 1 इंच रीड डालो, मेरी सेंटिंग खुलने में दिक्कत नहीं है। रीड डलेगी सबको, 2 फीट की प्लेट डलेगी और फिर उसके बाद बीच में जो भी आ जाओ। अब ये 8 इंच लग जाएगा तुम्हारा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमारा सेंटिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में जो हॉल के बीच में हम सोच रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे चलने के लिए जो है वो गैलरी कैसी बनाएंगे। तो हमारा जो है वो 3 जगह ओपन स्पेस है, एक तो OTS, एक ये जो आप सिड्डी का स्पेस देख रहे हो ये टावर तक है, जिसके नीचे हम डाइनिंग का निर्माण करेंगे और बीच में हमारा हॉल। और उसमें ये बीच में लगभग हमने 4 फीट के आसपास की जगह दी हुई है हमारी गैलरी जो चलने के लिए हमारा इस्तेमाल होगी हमारे रूम्स और ऑफिसेस के लिए। जैसा कि हमने आपको बता दूं कि हमारे जो ऊपर है 2 बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है, हम एक ऑफिस है और एक ओपन सिटिंग एरिया है। इतनी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें रहेंगी तो उसके हिसाब से पूरी वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम आपको यही पूरा सेंटिंग वर्क, पैच वर्क दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही है। पैच वर्क क्या है कि जैसे आप देख रहे हो बीच बीच में स्पेस है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये क्यों छूटा हुआ है। तो ये इसलिए छूटा हुआ है कि ये जो पट्टियाँ आते हैं, जो प्लेटें आती हैं, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ की आती है 3x2 की। तो हम जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं उनमें उन प्लेट्स को काट के नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं उसमें इन पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो बचा हुआ स्पेस होता है वो कवर हो जाता है और हमारी जो सेंटिंग है वो प्रॉपर सेटल हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल काम है वो फाइनल काम हो चुका है कंप्लीट। इस हम लास्ट शॉट में आप लोगों को दिखा रहे हैं फाइनल सेंटिंग रिजल्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारी चीज़ें सब प्रॉपर हो चुकी हैं, सारे कमरों की सेंटिंग लग चुकी है। हमारे बीच की गैलरी, हमारे दोनों बेडरूम, वॉश एरिया, हमारा नीचे जो 3 वॉशरूम बने हुए हैं, 2 अटैच और 1 कॉमन, और पूरे लेंटर, सारी चीज़ें हमने मिला ली है। हमारा लेबल हम मिला चुके हैं, सारी हमारी प्लेटों की ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, सारी चीज़ें इंजीनियर के हिसाब से हैं। तो हमारा आज का काम हुआ कंप्लीट। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लोहे का काम चालू होगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मिलती रहे जानकारी सभी चीज़ों के बारे में कि कंस्ट्रक्शन क्या और कैसे करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।